आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए बताने चल रहा हूँ। माने इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस तो मैंने पहले आपको बता दिया है, पहले से ही बताया है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो अफर्मेटिव और नेगेटिव मिला करके असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें विस्मय हो। अर्थात वह वाक्य जिस वाक्य में बहुत अधिक प्रसन्नता व्यक्त होती हो, या बहुत अधिक आश्चर्य या बहुत अधिक दुख व्यक्त होता है, और इन भावों को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया रहता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आप यूँ जान लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपने आप परिस्थिति आने पर मुंह से निकल जाता है। जैसे आपके सामने कोई बड़ी दुखद घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, छोटा बच्चा है, तो आप तुरंत कहेंगे ओह गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ओह क्या है? इंटरजेक्शन, यानी विस्मय सूचक शब्द है, दुख व्यक्त करता है। या बड़ी प्रसन्नता हो गई, तब भी आप रोक नहीं पाते हैं, कहते हैं हुर्रे हुर्रे हुर्रे। आप कहते हैं मैं जीत गया, मैं मैच जीत गया, मैं ये प्राप्त कर लिया। तो ये मनोभाव हैं, जो मनोभाव आपके अंदर उठते हैं, ये छिपते नहीं हैं, अपने आप व्यक्त हो जाते हैं, और इनको व्यक्त करने के लिए कोई न कोई इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द निकलता है, प्रयोग होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यदि वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो उसको असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे बदलेंगे, इसके कुछ नियम हैं। आप अपनी कॉपी पर नियम को लिखना शुरू कीजिए। पहला नियम लिखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है, तो असर्टिव में बदलते समय व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी अथवा ग्रेट लगा देते हैं। अब कहाँ वेरी लगाएंगे और कहाँ ग्रेट लगाएंगे भी समझ लीजिए। यदि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आया है, तो व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी लगाते हैं। और यदि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद कोई नाउन आया है, तो व्हाट या हाउ के स्थान पर ग्रेट लगाते हैं। अब क्लियर हो गया? व्हाट या हाउ के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो वेरी, व्हाट या हाउ को हटा के वेरी करेंगे, और यदि कोई नाउन आया है तो ग्रेट लगाएंगे। और तब उस वाक्य को असर्टिव में बदलते हैं, अर्थात उसके सब्जेक्ट को बाहर करते हैं और नियमानुसार सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एक बात और यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बड़ी प्रमुख बात है, आप इस पर ध्यान देंगे। व्हाट या हाउ से इंट्रोगेटिव भी प्रारंभ होता है, और व्हाट या और हाउ से एक्सक्लेमेटरी भी प्रारंभ होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी है? तो याद रखिए, यदि व्हाट या हाउ के बाद क्रिया आएगी, चाहे वो सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, प्राय हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आती है, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव है। और यदि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, तो वह एक्सक्लेमेटरी है। और
एक्सक्लेमेटरी वाक्य रहने पर वाक्य के अंत में संबोधन का चिन्ह, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, सामासिक चिन्ह भी रहता है। जैसे उदाहरण लिखिए, समझिए, हाउ फियरफुल द स्नेक इज के बाद संबोधन का चिन्ह है, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। अब इसको बनाना है, हाउ के बाद फियरफुल आया, फियरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार यह वाक्य क्या हुआ, यह वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। और अगर यह रहता हाउ आर यू, तो यह इंट्रोगेटिव हो जाता, क्योंकि हाउ के बाद आर सहायक क्रिया आ गई। लेकिन हाउ के बाद फियरफुल आया, इसलिए क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। तो अब आप अपने नियम को लगाइए, हाउ को पहले हटाइए और उसके स्थान पर वेरी अथवा ग्रेट आएगा। तो हाउ के बाद फियरफुल है, इसलिए क्या आएगा, वेरी आएगा अथवा ग्रेट आएगा, वेरी आएगा, क्योंकि फियरफुल एडजेक्टिव है। तो हो जाएगा वेरी फियरफुल द स्नेक इज, हो गया वेरी फियरफुल द स्नेक इज। और अब इसको अफर्मेटिव में बनाइए, असर्टिव में, यानी कर्ता को पहले लाइए, क्रिया को बाद में ले आइए। तो कर्ता इसमें क्या है, द स्नेक, तो हो जाएगा द स्नेक इज वेरी फियरफुल। उत्तर क्या हो गया, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। एक और देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। अब देखिए, व्हाट के बाद ए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट हटेगा, वेरी लगेगा, तो हो जाएगा ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। और अब इसको असर्टिव में बदलिए, कर्ता को बाहर लाइए, तो क्या हो जाएगा, द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बन गया। एक और देखिए, व्हाट एन आइडिया इट इज, व्हाट एन आइडिया इट इज। तो व्हाट के बाद क्या आया है, एन आइडिया, आइडिया माने विचार, ये क्या है, नाउन है। तो अब व्हाट हटेगा, इसके स्थान पर हो जाएगा ग्रेट, तो हो जाएगा ए ग्रेट आइडिया इट इज। और अब इसको अफर्मेटिव बनाइए, तो क्या हो जाएगा, इट इज ए ग्रेट आइडिया, इट इज ए ग्रेट आइडिया। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम लिखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, अंग्रेजी का ओ, कामा ओह, ओ एच, ओह, वुड, WOULD, वुड, या इफ ओनली से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ होता है, तो इन सभी को हटा देते हैं, इन सबको हटा देंगे, ओ भी हटा देंगे, ओ भी हटा देंगे, वुड भी हटा देंगे, इफ ओनली भी हटा देंगे। और इसके स्थान पर आई विश या आई डिजायर, आई विश या आई डिजायर लगा देते हैं। जैसे इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। तो इफ ओनली हट गया और उसके स्थान पर क्या हो गया, आई विश, तो हो जाएगा आई विश। चूंकि एक दूसरा क्लास जुटने जा रहा है तो दैट लगा सकते हैं, न लगाना तब भी सही है। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। और ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी सही है, आई विश आई कुड सी माई मदर नाउ, ये भी सही है। वुड दैट दे वेयर सेफ, वुड दैट दे वेयर सेफ। तो वुड हटेगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आई विश या आई डिजायर। तो आई विश दैट दे वेयर सेफ,
या आई डिजायर दैट दे वेयर सेफ। बना लेंगे आप, बहुत ईजी है। तीसरा नियम लिखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ होता है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ होता है तो यह दुख व्यक्त करता है। अतः एसर्टिव में बदलते समय एलास को हटा देते हैं और उसके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट या इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट लगा देते हैं। जैसे एलास सी डाइड सो यंग, तो क्या हो जाएगा, एलास हट गया और उसके स्थान पर आ गया इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट सी डाइड सो यंग, बन गया। ऐसे ही अगला नियम लिख लीजिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्राह से प्रारंभ होता है, हुर्राह, तो यह प्रसन्नता व्यक्त करता है। अतः हुर्राह को हटाकर उसके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट या इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट दैट या इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट में से कोई लगा सकते हैं। जैसे हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो हुर्राह खत्म हो गया और उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर या इट इज ए मैटर ऑफ जॉय या इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस या ये भी लग सकता है इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट। लिख लीजिए, भूल गया, ये भी लग सकता है इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट दैट, इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट, इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट। चारों लग सकता है। एलास शी डाइड सो यंग, एलास के बाद या हुर्राह के बाद सामासिक चिन्ह रहेगा, एलास शी डाइड सो यंग, तो अब एलास हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट शी डाइड सो यंग, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट शी डाइड सो यंग, इट इज सैड दैट, ये भी लग सकता है, लिख लीजिए, इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग, कोई लगा सकते हैं। अब अगला नियम लिखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से प्रारंभ होता है, ब्रेवो BRAVO, ब्रेवो माने शाबाश, प्रशंसा के लिए, कोई बहादुरी का काम कोई करता है, कोई अच्छा काम, तो शाबाशी दी जाती है, शाबाश कहा जाता है, वही ब्रेवो है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से प्रारंभ होता है तो एसर्टिव में बदलते समय ब्रेवो को हटा देते हैं और उसके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट लगा देते हैं। जैसे ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो हो गया इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। इस प्रकार ये आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा।
अब लिख लीजिए, इस पर कुछ बना लीजिएगा। हाउ लवली द रोज इज। दूसरा, एलास ही इज नो मोर। तीसरा, हाउ वार्म योर हैंड्स आर। चौथा, ब्रेवो यू स्पोक सो वेल। ब्रेवो यू स्पोक सो वेल। और अगला लिखिए, व्हाट ए फॉल, संबोधन का चिन्ह, व्हाट ए फॉल। देखिए इतना ही दिया है, व्हाट ए फॉल। ऐसे ही दे देगा व्हाट एन आइडिया। अगर इस तरह से रहे तो अब आगे क्रिया वगैरह दिया नहीं है, कर्ता नहीं दिया, तो आप अपने तरफ से जोड़ दीजिएगा, व्हाट एन आइडिया इट इज। व्हाट एन आइडिया इट इज। और बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ए ग्रेट आइडिया। उसको हम पूरा कर देंगे इट और इज लगा करके। तो ये 5 आप कर लेंगे और इसके बाद जो पीछे का है उसका उत्तर लिख लीजिए। उत्तर सुन लीजिए। पहला बोला गया था, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलर एज यूपी। नो अदर लगा है तो इसके कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर हो जाएगा, तो हो जाएगा यूपी इज मोर पॉपुलर। पॉपुलर का रूप चलेगा नहीं तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा यूपी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। और सुपरलेटिव डिग्री में सीधे सीधे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा, तो हो जाएगा यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा है, आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। देन के बाद एनी अदर है तो इसी पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। तीसरा है आपका, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री है, सीधे सीधे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आ जाएगा, तो हो जाएगा नो अदर पिक इन द वर्ल्ड इज सो हाई या एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। और कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पिक इन द वर्ल्ड। चौथा है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वेयर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। वेरी फ्यू लगा है कंपैरेटिव डिग्री में, देन के बाद मोस्ट अदर्स या मेनी अदर्स का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा महात्मा गांधी इज ग्रेटर देन मेनी अदर लीडर्स इन इंडिया। और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। पांचवा है, रीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मेनी अदर है, तो हो जाएगा वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज रीता। और हो जाएगा रीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। और छठा है आपका, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो क्या हो जाएगा,
वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज ही इन द क्लास, या वेरी फ्यू बॉयज इन हिज क्लास आर एज गुड एज ही, और ही इज बेटर देन मेनी अदर बॉयज इन हिज क्लास। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्लियर? आज इतना ही, फिर आगे बताऊंगा।